Good morning, everyone. I hope you all are fine at home. Yesterday we have learnt about the parts of flower. Let's go ahead with this chapter, and the next topic is pollination. Some flowers contain both the male and female reproductive organs in the same flower are called bisexual flower. मीन्स बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें सेम फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, है ना। ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल, ठीक है। वाइल इन मेनी अदर फ्लावर्स द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाई इन सेपरेट फ्लावर्स, और बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग फ्लावर्स में पाए जाते हैं। मतलब कोई ऐसा फ्लावर्स है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी, एक ही सेम फ्लावर में, तो क्या कहेंगे उसको, बाइसेक्सुअल फ्लावर। बट यदि किसी फ्लावर में सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल, या तो फिर सिर्फ मेल होगा या तो सिर्फ फीमेल होगा, दोनों में से कोई एक, है ना, तो वैसे फ्लावर को क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो स्टूडेंट्स फ्लावर दो तरह के हो गए, बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या हो गया, मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और यूनिसेक्सुअल में क्या हो गया, उसमें या तो सिर्फ मेल फी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो सिर्फ फीमेल, दोनों में से कोई एक। वट एवर मे बी द फ्लावर टाइप, अब चाहे फ्लावर का टाइप जो भी हो, the pollen grains need to be transferred from the anther to stigma, है ना। पोलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होना जरूरी होता है ना। जब तक ये काम नहीं होगा तो स्टूडेंट्स फ्लावर में रिप्रोडक्शन नहीं होगा। फ्लावर्स में रिप्रोडक्शन होने के लिए पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक जाना जरूरी है, और ये जो प्रोसेस है, मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक जाना, एंथर से स्टिग्मा तक जाने का जो प्रोसेस है, इसे क्या कहते हैं, इसे पॉलिनेशन कहते हैं। दिस इज यूजुअली डन बाय इंसेक्ट्स, ये काम कौन करता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा तक कौन ले जाता है ना। दिस इज यूजुअली डन बाय इंसेक्ट्स, या तो इंसेक्ट्स, वाटर बर्ड्स एंड विंड। तो ये चीज़ें जो हैं हेल्प करती है किस चीज़ में, पॉलन ग्रेन्स को एंथर से स्टिग्मा तक ले जाने में, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। ये सब क्या हो गए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, है ना। कौन कौन है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के एजेंट कौन कौन है, तो वो है इंसेक्ट्स, वाटर बर्ड्स एंड विंड। तो इस तरह से द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। स्टूडेंट्स आई रिपीट अगेन, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा तक ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। इफ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और another flower of the same plant is called self pollination। स्टूडेंट्स अगर पॉलिनेशन का जो प्रोसेस है ना, अगर वो किसी प्लांट में, ठीक है, किसी एक प्लांट में, किसी एक फ्लावर में हो रहा हो, या किसी एक फ्लावर से अनदर फ्लावर में हो रहा हो, प्लांट सेम होना चाहिए, है ना। पॉलिनेशन टेक प्लेस विद इन द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, है ना। किसी सेम फ्लावर में या फिर अनदर फ्लावर में सेम प्लांट में हो रहा हो, मतलब प्लांट एक ही है, तो क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और ऐसा किस में होता है, एज इन बीन्स, पीस, सनफ्लावर्स एंड ऑर्चिड्स। इफ द pollen grains are transferred from the another to one flower to the stamen of another flower in a different plant is called क्रॉस पॉलिनेशन। अगर दो अलग अलग प्लांट हैं, ठीक है, दो अलग अलग प्लांट हैं और किसी एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच रहा है ना, प्लांट यहाँ पे दो हैं, तो क्या बोलेंगे उसको,
क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट अलग अलग हैं, दो अलग अलग प्लांट में अगर ये पॉलिनेशन का प्रोसेस हो रहा है ना, वन प्लांट टू अनदर प्लांट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और सेम प्लांट में अगर वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर या फिर एक ही फ्लावर में हो रहा है तो क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलिन ग्रेन्स ट्रेवल डाउन द पॉलिन ट्यूब टू फ्यूज विद द ओव्यूल। तो इसके बाद क्या होता है, जब पॉलिनेशन होता है तो पॉलिन ग्रेन्स, ठीक है, पॉलिन ग्रेन्स जो है पॉलिन ट्यूब से होता हुआ कहाँ पहुँचता है, ओव्यूल तक पहुँचता है और ओव्यूल से फ्यूज करता है, मीन्स मिलता है, ठीक है। आफ्टर पॉलिनेशन द पॉलिन ग्रेन्स ट्रेवल डाउन अ पॉलिन ट्यूब टू फ्यूज विद द ओव्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है वो क्या चीज़ में डेवलप हो जाता है, फ्रूट में, और जो ओव्यूल है वो डेवलप हो जाता है सीड में। स्टूडेंट्स आई होप आप पॉलिनेशन का प्रोसेस ठीक से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।